तो बच्चों, संज्ञा का दूसरा भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बारे में इस तासिका में जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यह हम वाक्यों द्वारा डायरेक्ट जानेंगे। पहला वाक्य है, देखिए, हिमालय एक पर्वत है। दूसरा वाक्य, उषा होशियार लड़की है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। चौथा वाक्य, अनानास मीठा फल है। तो देखिए, वाक्यों द्वारा हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो पहला वाक्य है, देखिए, हिमालय एक पर्वत है। इसमें देखिए, सभी पर्वतों को हम पर्वत कहते हैं, लेकिन हिमालय को हिमालय ही कहेंगे, क्योंकि हिमालय उस पर्वत को दिया गया एक विशेष नाम है। इसलिए हिमालय क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आया? आगे देखिए, दूसरा वाक्य है, उषा होशियार लड़की है। देखिए, सभी को हम लड़की कहते हैं, लेकिन उषा को उषा ही कहेंगे, क्योंकि उषा एक दिया गया विशेष नाम है। इसलिए उषा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखिए, तीसरा वाक्य, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसमें देखिए, सभी को हम पक्षी कहते हैं, लेकिन मोर को मोर ही कहेंगे, क्योंकि मोर उस पक्षी को दिया गया एक विशेष नाम है, वो बदल नहीं सकते हम। इसलिए मोर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चौथा है, अनानास मीठा फल है। सभी को हम, देखिए, सभी फलों को फल कहते हैं, लेकिन अनानास को अनानास ही कहेंगे, बदल नहीं सकते। इसलिए अनानास क्या है, एक विशेष नाम है, इसलिए भी अनानास व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे देखेंगे, पांचवा वाक्य, और चमेली एक फूल है। देखिए, सभी को हम फूल कहते हैं, लेकिन चमेली को चमेली ही कहेंगे, बदल नहीं सकते, क्योंकि चमेली उस फूल को दिया गया विशेष नाम है। इसलिए चमेली क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए, हमने वाक्यों द्वारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जान लिया। यानी पहले वाक्य में देखिए, हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उषा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मोर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अनानास व्यक्तिवाचक संज्ञा है, चमेली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक वाक्य में बता देता हूं कि हीना एक होशियार लड़की है। देखिए, सभी को लड़की कहते हैं, लेकिन हीना को हीना ही कहेंगे, क्योंकि हीना उस लड़की को दिया गया विशेष नाम है। इसलिए हीना क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए, इन वाक्यों द्वारा हम व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कह सकते हैं, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, पक्षी आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चले, हम वाक्य में देता हूं, आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है।
हाँ, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे। बोलिए, इस वाक्य में कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बोलिए, इस वाक्य में कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बराबर है। ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा गांधी ही कहेंगे क्योंकि उनको दिया गया एक विशेष नाम है, बदल नहीं सकते, इसलिए महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलो, बताते बताते मैं ही सिखा दूंगा। चलो, दूसरा वाक्य देखिए। हाथी एक बलवान जानवर है। बोलिए, इस वाक्य में कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? हाथी। हाथी। सभी प्राणियों को हम जानवर कहते हैं, लेकिन हाथी को हाथी ही कहेंगे क्योंकि हाथी उस प्राणी को, उस जानवर को दिया गया विशेष नाम है, बदल नहीं सकते, इसलिए हाथी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलो, तीसरा वाक्य। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। मुझे बताइए, इसमें, इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? दिल्ली। दिल्ली बराबर। यानी बच्चों, हम सभी शहरों को शहर कहते हैं, लेकिन दिल्ली को दिल्ली कहेंगे क्योंकि दिल्ली उस शहर को दिया गया विशेष नाम है, इसलिए दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो देखिए, यहां मैंने 3 वाक्यों द्वारा आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझा दी गई है। तो मैं आपको घर के लिए एक गृह कार्य देने वाला हूं, और गृह कार्य आपको पूर्ण करना है। ठीक है, चलो, गृह कार्य। गृह कार्य का प्रश्न है, नीचे दी गई संज्ञाएं उचित कॉलम में लिखिए। चलो, संज्ञाएं हैं, लड़का, देश, राजू, पपीता, पहाड़, बिल्ली, घर, औषधि, रवीना, सह्याद्री, महालक्ष्मी, पुस्तक, ग्रंथ, प्राणी।
तो यह सभी संज्ञाएं आपको नीचे दिए गए उचित कॉलम में लिखनी है। कॉलम है देखिए, जातिवाचक संज्ञा, दूसरा कॉलम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, तो चलो यह गृह कार्य आपको आज ही पूर्ण करना है और इस गृह कार्य कापी में लिखने के बाद उसका फोटो मुझे ग्रुप पर शेयर करना है। चलो तो बाय, सी यू।